स्टेट उत्तरकाशी। और उत्तरकाशी एवलांच से वापस लौटा है रोहित। टिहरी के घनसाली का रहने वाला है रोहित। और आपको बताते चले इस हादसे में, इस एवलांच में वो बुरी तरह से घायल हो गए थे, जिनके बाद उन्हें वहां से रेस्क्यू किया गया, फिर अस्पताल पहुंचाया गया और अब इलाज के बाद वो घर वापसी कर चुके हैं। जब उस मंजर को याद करते हैं तो कहते हैं कि रूह कांप जाती है। 5 अक्टूबर को एवलांच की चपेट में रोहित आ गए थे और एवलांच की चपेट में आने से गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। रेस्क्यू की टीम ने रोहित को रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया था और अब ये देखिए तस्वीर भी निकलकर उनके सामने आई है। अब घर पहुंच चुके हैं रोहित और कहते हैं कि जब उस मंजर को याद करते हैं तो रूह कांप जाती है। इस एवलांच में 29 लोग वहां पर दब गए थे। 27 के शव अब तक बरामद किए गए हैं। 2 अभी भी लापता है, जिनकी तलाश आज फिर से शुरू की जा सकती है अगर मौसम साफ होता है तो। और 5 अक्टूबर को एवलांच में चपेट में आ गए थे रोहित और अब गंभीर रूप से घायल होने के बाद इलाज के बाद वो घर पहुंच गए हैं। खबरों में बढ़ते आगे और अगली बड़ी खबर आपको बताते चले देहरादून से। भर्ती परीक्षाओं में हुई धांधली पर सीएम धामी सख्त हैं और सीएम के कड़े रुख के बाद जांच एजेंसियों का एक्शन भी नजर आ रहा है। तो देहरादून से ये बड़ी खबर आपको बताते चले, सीएम धामी इस पूरे मामले को लेकर सख्त हैं। उन्होंने अपना रुख साफ कर दिया है और सीएम के कड़े रुख के बाद जांच एजेंसियों का एक्शन भी लगातार तेज है। भर्ती परीक्षा में धांधली पर एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। 2016 में बीपीडीओ भर्ती परीक्षा में धांधली पर एक्शन लिया गया है और आरबीएस रावत सचिव मनोहर कन्याल गिरफ्तार किए गए और इस पूरे मामले में बड़ी गिरफ्तारी हुई है। 3 की गिरफ्तारी की गई है। भर्ती परीक्षा में धांधली पर सीएम धामी सख्त हैं और सीएम के निर्देश पर जांच एजेंसियों के द्वारा एक्शन लिया जा रहा है और प्रदेश भर में कार्रवाई की जा रही है। यूके SSS की तरफ से साल 2016 में कराई गई वीपीडीओ भर्ती परीक्षा धांधली मामले में एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए यूके SSS के पूर्व चेयरमैन समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। ये रिपोर्ट देखिए। भर्ती परीक्षा में धांधली पर सीएम धामी सख्त। सीएम के कड़े रुख के बाद एक्शन में जांच एजेंसियां। यूके SSS के पूर्व चेयरमैन समेत 3 गिरफ्तार। प्रदेश में भर्ती परीक्षा में धांधली को लेकर सीएम धामी के सख्त रुख के बाद जांच एजेंसियां एक्शन में हैं। साल 2016 बीपीडीओ भर्ती परीक्षा में धांधली को लेकर एसटीएफ ने अब तक सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए यूके SSS के पूर्व चेयरमैन सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एसटीएफ ने पूर्व चेयरमैन आरबीएस रावत, सचिव मनोहर कन्याल, पूर्व परीक्षा नियंत्रक आरएस पोखरिया को गिरफ्तार किया है। बीपीडीओ भर्ती परीक्षा धांधली में 6 साल बाद ये बड़ी कार्रवाई हुई है, जिसमें सीएम धामी ने एक नई लकीर खींच दी है। सीएम ने एसटीएफ के इस कार्रवाई की सराहना की। साथ ही सीएम धामी ने कहा, युवाओं के हितों को ध्यान में रखकर हम भविष्य की सभी भर्ती परीक्षाओं को स्वच्छ और पारदर्शी तरीके से कराने हेतु प्रतिबद्ध हैं। कोई भी भ्रष्टाचार में लिप्त होगा, कोई भी इस नकल के खेल में लिप्त होगा या अपराध में लिप्त होगा, उसको किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। जो हमारे बेटे बेटियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले हैं, उनकी जगह केवल और केवल जेल है और उन सबको जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाएगा और ऐसी नजीर बनाई जाएगी कि भविष्य में कभी भी इस प्रकार की घटनाओं को करना तो बहुत बड़ी बात, उसके बारे में सोचना भी उनके लिए दूर दूर की बात हो जाए। इस प्रकार का हम काम करेंगे। उत्तराखंड की एसटीएफ उसमें अच्छा काम कर रही है और जब तक सभी आरोपी नहीं पकड़े जाएंगे तब तक ये काम जारी रहेगा। जितनी शक्ति की जरूरत है वो सारी शक्ति होगी। भ्रष्टाचार के दीमक को जड़ से खत्म करने को लेकर हमारी सरकार कृत संकल्पित है। 2016 भर्ती परीक्षा धांधली की बात करें तो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से 6 मार्च 2016 को ग्राम पंचायत विकास अधिकारी चयन परीक्षा करवाई गई थी और 30 मार्च 2016 को परीक्षा का परिणाम घोषित किया गया था। परीक्षा में धांधली की शिकायत पर प्रदेश सरकार की तरफ से साल 2017 में तत्कालीन अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में जांच कमेटी का गठन किया गया था। फिलहाल सीएम धामी के सख्त निर्देश के बाद अब जांच एजेंसियां एक्शन में है और प्रदेश भर में एक के बाद एक ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है।
सुरेंद्र डसीला के साथ टीम न्यूज स्टेट। पौड़ी पहुंचे पूर्व शिक्षा मंत्री और गदरपुर विधायक अरविंद पांडे ने अंकिता भंडारी के घर पहुंचकर परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान अरविंद पांडे ने कहा उनकी सरकार हत्या